प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीजों, आज के मनन का भाग हमने लिया है अय्यूब की किताब अध्याय 13 उसकी 15वीं आयत। लिखा है, चाहे वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उसी पर आशा रखूंगा। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर का भक्त अय्यूब मुसीबत और परीक्षाओं के बारे में जानता था। वो समझता था कि मुसीबत और परीक्षाओं का अर्थ क्या है। और यहां पर आप और मैं देखते हैं कि वह साहसपूर्ण एक दावा करता है। और उसका दावा क्या है? उसका दावा यह है कि चाहे मेरा परमेश्वर मुझे मार भी डाले तो अभी मेरा चुनाव यह है, मैं अपने परमेश्वर पर आशा लगा के रखूंगा। अजीजों, उसने अपने बच्चों को खो दिया, अपने स्वास्थ्य को खो दिया, अपनी संपत्ति को उसने खो दिया। पूर्व के देश का आदमी, सबसे बड़ा विशाल और धनवान आदमी, एक ही दिन के भीतर कंगाल हो गया। लेकिन जो उसने कभी नहीं छोड़ा वह था उसका विश्वास, जिसको वो थामे रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। अजीजों, जब मैं अय्यूब के जीवन को देखता हूं और एक बात मैं समझता हूं, और ये कि अय्यूब के पास पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं थी। अय्यूब के पास परमेश्वर के बारे में विश्वास करने के लिए पता क्या था? उसने जो कहानियां अपने बाप दादाओं से परमेश्वर के बारे में सुनी, क्योंकि उन दिनों में लिखित वचन नहीं था, तो दंत कहानियां उन दिनों में थी। सब सोच के देखिए कि एक दंत कहानी जो उसने बचपन से सुनी, उसके ऊपर विश्वास किया और उसी को वो थामे रखा। लेकिन आज हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है। आज प्रभु की लिखित प्रतिज्ञाएं हैं, आज प्रभु का लिखा हुआ वचन है। नूह पृथ्वी भर के लोगों में सबसे अधिक धर्मी था। आप कल्पना करिए, अकेला विश्वासी, बाकी सारे अविश्वासी। और मैं ये भी सोचता हूं कि अय्यूब के साथ भी होगा। हो सकता है उसके इलाके में, उसके प्रांत में, उसके बच्चों और बीवी को छोड़कर कोई और विश्वासी ना हो। और आप सोच के देखिए कितना मुश्किल होगा एक ऐसी परिस्थिति में विश्वास में रहना। ये तो ऐसी हो गया मानो सऊदी अरेबिया में, या जहां पर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है और एक व्यक्ति विश्वासी बनकर अपने विश्वास को थामे रहता है, और वो भी विपत्ति से होकर जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितना मुश्किल भरा है? लेकिन इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं उसने अपने स्वभाव को कभी नहीं बदला। वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहा। प्रभु का वचन आपको मुझे बताता है कि वह इस बात पर अड़िग रहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रभु के ऊपर हमने विश्वास किया वह न्यायी है, वह वफादार है, वह हमेशा भरोसेमंद है। जब हम उसका सम्मान करने का अनुसरण करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह आपको मुझे अपनी शांति, तसल्ली, इत्मीनान से भरने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। अजीजों, जिस जीवन में आप और मैं रह रहे हैं, ये जीवन इतना जीना आसान नहीं है। आप और मैं विचलित हो जाते हैं। परिस्थितियां और भावनाएं कई बार आपके मेरे जीवन को नियंत्रण करने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर हम उन पर नियंत्रित करें, अगर हम अपनी परिस्थिति और भावनाओं को प्रभु से अनुग्रह मांगकर उनको नियंत्रित करें, तो आपका मेरा जीवन अच्छा हो सकता है। हम खुश हो सकते हैं। हम कठिन समय में भी, निराशा के समय में भी, तकलीफ और विपत्ति के समय में भी परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास की प्रतिबद्धता को दिखाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। किसी भी परीक्षा और प्रलोभन के मध्य प्रभु को थामे रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है उसके पर भरोसा अपना बनाए रखना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसके वचन के प्रति प्रतिबद्ध होना, उसके दावों को अपनाना, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखना। इस बात पर विश्वास करें कि आपका मेरा परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। वह कभी परिवर्तित नहीं होता, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन आपका मेरा उद्धार करता हर परिस्थिति में आपकी मेरी रखवाली करने के लिए विश्वास योग्य, और वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। इसलिए आइए, जो सुबह के समय, मुझे नहीं मालूम आपकी जिंदगी में आप कौन से तूफान से होकर जा रहे हैं, कौन से उथल पुथल से होकर जा रहे हैं। नीचे देखने की बजाय ऊपर की ओर देखिए। मनुष्य पर भरोसा रखने की बजाय उसके ऊपर भरोसा रखिए। अपनी भुजाओं से बढ़कर उसकी भुजाओं के ऊपर आश्रित हो जाइए। वह विश्वास योग्य है हर परिस्थिति से आपको परे ले जाने के लिए। दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद, मिलकर तेरे पास आते हैं। हम जानते हैं जिस प्रभु पर हमने भरोसा रखा, आश्रय रखा, वो कभी हमें धोखा नहीं देगा। हम नारे अपने हमें छोड़ सकते हैं, जन्माने वाली माँ हमें धोखा दे सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हमें धोखा नहीं देगा। और प्रभु होने दे, इस बात को थामते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।